अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट तकरीबन 240 पॉइंट के साथ इंडेक्स 45,704 की सतह पर बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 97.8 मिलियन के वॉल्यूम लगे KC 100 इंडेक्स में, जो कि एक डिक्लाइन है। हम देख रहे हैं कि अब दिन ब दिन मार्केट के वॉल्यूम्स में काफ़ी डिक्लाइन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी नेगेटिव नेगेटिव एक तरीके पॉजिटिव भी हम ये इस तरीके से ले सकते हैं कि मार्केट में जब नेगेटिविटी है तो वॉल्यूम्स गिर गए हैं। तो ये एक यूजुअली जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड होता है तो हम यूजुअली ये देखते हैं कि जब मार्केट तेज़ी की तरफ होती है तो मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत हाई आता है, और जब मार्केट गिरती है तो मार्केट का वॉल्यूम्स गायब हो जाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि लोग अपने शेयर बेच नहीं रहे बहरहाल, लेकिन स्टिल एक कम वॉल्यूम है। किसी और शेयर की बात की जाए तो 185 मिलियन के सिर्फ वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 5.59 बिलियन रुपीज़ है। ओवरऑल आज की मार्केट की सेशन की बात की जाए तो आज की मार्केट इनिशियली पॉजिटिव गई, फिर थोड़ी नेगेटिव जाने के बाद फिर पॉजिटिव गई। अपने इंट्राडे हाई लगाए 46,067 का, और आप लोग को ठीक बता दिया गया था अपने एंट्री कब और किधर बनानी है। आप लोग को बताया गया था अगर मार्केट 46,660-670 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो आपने अपनी बाइंग एंट्री बनानी है। और हमने देखा मार्केट उधर से नाकाम हुई, हमारी दिए गए रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रेजिस्ट हुई। ऑल्दो मार्केट देखा जाए तो 100 पॉइंट के करीब, 100 से ऊपर पॉइंट प्लस हो गई थी, लेकिन वो आप लोगों को बताया गया था कि ये सब बेसिकली ट्रैप हो सकता है। तो आप लोगों को कल की वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझाया गया था हर एक पोजीशन पे एंट्री लेने के लिए। मोर ओवर मैं माजरत चाहता हूँ, कल की वीडियो में कुछ वॉइस की डिस्टर्बेंस हो गई थी, नॉइज़ का प्रॉब्लम हो गया था माइक का। तो आई एम सॉरी, और काफ़ी लोगों ने कोऑपरेट किया, मैं उन सबका थैंकफुल हूँ। तो चलिए अब मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट काफ़ी बेसिकली गिरती रही। फिर हमारे दिए गए सपोर्ट 700 का जो आप लोग को सपोर्ट दिया गया था, आप लोग को याद होगा, उधर से मार्केट बाउंस बैक हुई, तकरीबन वापसी 100 पॉइंट्स बाउंस बैक हुई, और अगली बार इस लेवल को भी तोड़ दिया। तो हमारे दिए गए सपोर्ट लेवल को मार्केट ने एक बेहतरीन तरीके से ऑनर भी किया। अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लीजिए तो लॉट केमिकल्स बेहतरीन वॉल्यूम बेहतरीन गेन के साथ कुछ चंद दिनों में इसने बेहतरीन गेन दिखा दिया है। सिनर्जी ने बेहतरीन गेन दिखाया आज, बहुत अच्छा। इसकी भी अब बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई सिनर्जी की। PRL अपर कैप की तरफ शानदार रिजल्ट आया है इसका, PRL का मतलब कि अनबिलीवेबल रिजल्ट है वाकई में इसका। हमने इसकी वजह से इसे देखा कि अपर कैप लग गया इसको। आप देख सकते हैं किस तरीके जब रिजल्ट आया तो किस तरीके का इसने हाइक मारा और अपर कैप की तरफ चला गया। अगर मैं आपको इधर रिजल्ट दिखाऊँ, अगर इधर अपडेट नहीं हुआ है बेसिकली, मैं आपको इधर दिखाता हूँ बेसिकली। तो इसका बेसिकली जो रिज़ल्ट आया है वो तकरीबन 8 रुपये, और बेसिकली हम स्क्रॉल डाउन करें तो आप ये देख पाएंगे कि जो इसका रिजल्ट है 8 रुपये 60 पैसे 9 मंथ्स की एंडिंग, और जो क्वार्टर इसने एंड किया है उसकी सिर्फ 8 रुपये 78 पैसे। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बेसिकली। अब देखा जाए इस हिसाब से तो इसका पी रेशियो इतना गिर जाता है, इसकी अर्निंग आउटस्टैंडिंग आई है। उसके अलावा ATRL की भी अच्छी अर्निंग्स आई है, NRL की भी अच्छी अर्निंग आई, लेकिन जाहिर सी बात है एज़ कम्पेयर टू PRL उनकी कम है, इनकी ग्रोथ में ज़्यादा है। PRL की अर्निंग ग्रोथ में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है। अगले स्टॉक हम नेटवर्क WGL में भी आज गेन देखा हमने, स्लाइड से गेन था। WTL एक स्लाइड सा नेगेटिविटी की, इलेक्ट्रिक में नेगेटिविटी, टेली कार नेगेटिविटी, मेपल लीफ में थोड़ी सी स्लाइड सी बिल्कुल नेगेटिविटी, और AGL में एक अच्छी गेन देखा हमने। तो ओवरऑल आज भी कई बेशुमार रिजल्ट थे, अभी होने भी है। आप देख सकते हैं नेस्ले, PRL, एंग्रो का भी 12 रुपये एंग्रो ने डिविडेंड दिया। फिर FFLS, ISL का भी अगर हम रिजल्ट देखें तो, अगर आप देखें तो ISL ने कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया हमें, लेकिन जो इसकी अर्निंग आई है 3 मंथ्स एंडिंग की, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये 60 पैसे बनती है। एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हम देख रहे हैं स्टील सेक्टर की कंपनियों में, एक अच्छा खासा डिक्लाइन आया है। उसकी कुछ वजूहत ये हो सकती है कि स्टील जो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में कोल का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये काफ़ी हमारे स्टील सेक्टर को इम्पैक्ट देता है, उससे मुतासर करता है। ISL की भी इसी वजह से परफॉर्मेंस भी नेगेटिव रही, और इससे कोई कैश डिविडेंड भी नहीं दिया, हालांकि ये एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी रह चुकी है। और कई बेशुमार कंपनियों के रिज़ल्ट आए, अब आने भी है। कैपको का आज रिज़ल्ट आया, आना है सॉरी, अभी तक आया नहीं, आई डोंट नो वाई, अभी इसका मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन कैपको का भी फ़िलहाल रिज़ल्ट आया नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कई कंपनियों के थे, अब आने भी है। काफ़ी कंपनियों ने अनाउंस की उनकी बोर्ड मीटिंग्स की डेट, एनुअल क्लोजिंग,
तो अब ये कि अब हम आगे फर्दर काफ़ी कंपनियों के देख रहे हैं रिजल्ट्स आना, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है अभी। अभी रिजल्ट जिस तरीके के आउटस्टैंडिंग आएंगे तो इससे हमारी मार्केट का पी रेशो मज़ीद गिर जाएगा और मज़ीद ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। चलिए अब टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं कि अब इंडेक्स की टेक्निकली क्या मूव बनेगी। मेरे सामने अभी सबसे पहला वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहली चीज़ जो मैंने एक लाइन मार्क की हुई है वो है मार्केट की एवरेज क्लोजिंग ऑफ दिस वीक। कल आखिरी दिन है वीक का, तो जाहिर सी बात है वीक भी क्लोज होना है। अच्छा, अब आप इधर देखेंगे तो अब वीकली जो क्लोजिंग है वो एवरेज जो मार्केट बनती है वो 46,280 के करीब बनती है। 260 के इधर लगा तकरीबन 280 के करीब बनती है। क्या अभी मार्केट उस हिसाब से देखा जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर दाखिल हो चुकी है। अच्छा, उसके अलावा ये तो वीकली टाइम फ्रेम में था। बाकी हम आ जाते हैं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। वो जो आप लोगों को कल रेजिस्टेंस लेवल बताए गए थे सेम टू सेम मैंने इधर कोई भी चेंजेस नहीं की हुई। आप देख सकते हैं किस हिसाब से आज मार्केट इस लेवल से रेजिस्ट हुई और फिर मार्केट ने इधर से सपोर्ट लिया, हमारे दिए गए सपोर्ट लेवल से, फिर इस लेवल को भी ब्रेक किया और अब वापसी मार्केट ने थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तकरीबन 652 की तरफ आप देख सकते हैं 652 की तरफ अभी मार्केट की क्लोजिंग आ चुकी है। थोड़ा आवरली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में RSI, पहले हम डेली टाइम फ्रेम को उसका मुलाहिजा कर लेते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम अगर आप सबसे पहले मार्केट को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में कंसेक्यूटिव 4 डेज से मार्केट रेड कैंडल्स बना रही है। इस वीक के शुरुआत से ही मार्केट नेगेटिव है और नेगेटिव परफॉर्म कर रही है इस वीक के शुरुआत से। और हम देख रहे हैं कि ये जो कैंडल्स हैं आप देख सकते हैं किस तरीके की ग्रीन रेड कैंडल्स है, किस तरीके की ये नेगेटिविटी दिखाता है। वॉल्यूम्स में एक अच्छा खासा डिक्लाइन आ गया। एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि मार्केट में नेगेटिविटी में वॉल्यूम्स गायब हो गया। तो ओवरऑल ये डेली टाइम फ्रेम पे बात की जाए तो मार्केट आज भी नेगेटिव क्लोज भी है और आज भी जैसे इंडिकेशन यही है कि मार्केट मज़ीद नेगेटिव जा सकती है डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन इससे हम मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और उधर देखते हैं कि क्या मार्केट मूव बन रही है। देखिए अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अभी मार्केट अब आ चुकी है ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर। किधर आ चुकी है? ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर, और एक अच्छी खासी डिक्लाइन कर चुकी है मजीद अपनी हाई साइड से। देखा जाए तो आज इसने तकरीबन अपने हाई साइड से अराउंड फिगर 1400 से 1500 पॉइंट मार्केट अपने हाई साइड से डिक्लाइन कर चुकी है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब मार्केट करेक्ट कर चुकी है और अब इंशाल्लाह मार्केट जब अपना बॉटम लगाएगी तो अब वो आपका इस हाई को ब्रेक करेगी 47,000 के, और इंशाल्लाह 48 से 49,000 की तरफ भी आपको मूव करती हुई मार्केट दिखाई देगी इन द लॉन्गर रन। ठीक है ना, टेक्निकली अभी मार्केट के अंदर हो सकता है थोड़ी और गुंजाइश निकल आए। ठीक है, मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में दाखिल हो चुकी है। थोड़ी बहुत भी अगर गुंजाइश निकलती है मेरे नज़दीक हम लोग को अब यहाँ पे डिप्स पे एंट्री लेनी चाहिए। मार्केट का देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है लेकिन जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अब भी पॉजिटिव है। तो इसलिए मार्केट जो डाउन मूव आएगी वो टेम्पररी डाउन मूव होगी अनटिल एंड अनलेस मार्केट कोई अपना मेजर लो ब्रेक ना कर ले जो यहाँ से अभी कहीं दूर है। ठीक है, मार्केट के पास अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो 350 का लेवल है, 45,350 का लेवल आता है मार्केट में पहला। दूसरा आता है 45,000 का। ठीक है, बेस्ट लेवल तो 45,000 होगा एक्यूमुलेशन के लिए, लेकिन 45,350 भी मार्केट का एक बेहतरीन सपोर्ट साबित हो सकता है और हुआ भी है। मैं आपको मज़ीद आवरली टाइम फ्रेम में लेकर जाऊंगा। तो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट आवरली टाइम फ्रेम में बेसिकली ओवर सोल्ड होने के करीब है। ठीक है, अगर मार्केट तो ओवरसोल्ड नहीं होती आवरली टाइम फ्रेम में और पहले ही बाउंस बैक कर जाती है तो आप इंशाल्लाह यहाँ से बहुत बेहतरी देख पाएंगे। ठीक है, कि जब एक बार ओवरसोल्ड दाखिल हो जाती है तो मार्केट का ट्रेंड मीडियम से लॉन्ग टर्म हो जाता है। अच्छा, अब आवरली टाइम फ्रेम की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक डॉजी मार्केट ने बनाई है। हो सकता है यहाँ पे एक पॉसिबल रिवर्सल भी आपको दिख जाए मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा। ऑल्दो मार्केट में 15 मिनट में मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि अब मार्केट की डाउनवर्ड की मूव लिमिटेड है और अपवर्ड की मूव थोड़ी एक्सटेंडेबल है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो जो मैं रिकमेंड नहीं करता तो आपने ये बात याद रखना है कि डाउन मूव अब आपकी हो जाएगी लिमिटेड, तो जल्द से जल्द आपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। अगर आप लोग शॉर्ट करते हैं, लॉन्ग एंट्री बनाते तो अब भी आपने थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्प्लिट बाइंग कीजिए, वो ही अभी बेस्ट रहेगा आज के लिए। अच्छा, ये जो डोजी कैंडल बनी ये काफ़ी बार हम लोग को रिवर्सल भी शो कर जाती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल है, लेकिन जी हाँ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर
मार्केट इस डॉजी का लो ब्रेक कर जाए और उसके नीचे क्लोजिंग दे जाए तो आप मज़ीद थोड़ी नेगेटिविटी देख सकते हैं मार्केट के अंदर, और थोड़ा मज़ीद नीचे जाने के बाद आप मार्केट में एक बाउंस बैक देख पाएंगे। अच्छा, जो सपोर्ट लेवल है वो इसके ऊपर आता है। अच्छा, अगर आज मार्केट इस डॉजी का हाई ब्रेक कर जाए, ठीक है, इस हाई क्या है आज इस डॉजी का 714, या फिर इसकी पिछली हाई, इसकी जो पिछली कैंडल का हाई है सर्किट में 772, उसके ऊपर भी आप बाइंग एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अगर 772 या 700 का भी लेवल चले ब्रेक कर जाए मार्केट और उसे सस्टेन करे अगर, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रिस्क ज़रूर ले सकते हैं, कुछ अपनी बाइंग कर ले, जैसे 25 या 30% आप लोग बाई कर लीजिए, क्योंकि हमारी सेल कॉल हमने आपको किधर दी थी, एक बात आपको याद रखनी है, हमारी सेल कॉल आपको यहाँ क्लियरली दी गई थी। तो इसलिए अब जिन्होंने अपना माल मेरी कॉल के कहने पे बेच दिया है, अब उनकी कोशिश होनी चाहिए कि अब वो अच्छे स्टॉक्स को जो ज़्यादा डिक्लाइन कर चुके हैं, जिन्होंने करेक्शन अच्छी कर ली है, अब उनके अंदर एक कोई गुंजाइश बनाए और उनके अंदर बाइंग एंट्री बनाई जाए। ठीक है, अब आपको मैंने हिंट भी दे दी है। अब इसमें अब आपने क्या करना है, अब आहिस्ता आहिस्ता बाइंग में आना है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता बाइंग में आना है, मार्केट यहाँ से अपना बॉटम लगाएगी, और अगरचे मार्केट का ट्रेंड अब भी पॉजिटिव रहा, जो कि उम्मीद है पॉजिटिव रहने की, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को, जो कि अभी बहुत दूर है यहाँ से, 43,700 बहुत दूर है यहाँ से ये लो। ठीक है, तो उससे ब्रेक नहीं करेगी और यहाँ से थोड़ा ही अपना हो सकता है मैक्सिमम 45,000 तक नीचे आ जाए, 44,900 तक, लेकिन फिर वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी और एक आपको अच्छी एक रिकवरी दिखाएगी। ऑल्दो अभी आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम्स तकरीबन ओवरसोल्ड में मार्केट मजीद नीचे जाती है डिप्स पे। अब आपने एक्यूमुलेशन का ध्यान में रखना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रहा सारा एक साथ कि मार्केट थोड़ी अभी नेगेटिव है, आहिस्ता आहिस्ता अब आपने एक्यूमुलेशन अपनी शुरू कर देनी है, थोड़ी थोड़ी कीजिएगा, एक साथ सारी नहीं कीजिएगा, हर लेवल पे कुछ कुछ बाइंग कीजिएगा। और बाकी फिर मार्केट जब अपना अगर अब नया हाई जो अब ब्रेक करेगी तो मार्केट में अब मजीद अपवर्ड की रैली आएगी, उससे पहले कोई अभी अपवर्ड की रैली नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आवरली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो आपका अभी अप ट्रेंड है। आपको ये देख रहा है कि मार्केट हायर हाई लगाते हुए नज़र आती है। थोड़ा सा अगर मार्केट स्ट्रक्चर को हम समझ रहे तो ये बेसिकली मार्केट ने एक पहले लो लगाया था 42,800 के पास, फिर एक हाई लगाया, और फिर जो दूसरा लो लगाया वो भी तकरीबन सेम था। अच्छा, जब ये चले अभी बाद में टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा रहा, लेकिन अब ये सेम लग गया लो। अब उसके बाद जो मार्केट ने हाई लगाया वो इस हाई को ब्रेक किया, और जो लो लगाया वो मार्केट अपने प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक किया, जिसका मतलब मार्केट इज एन अप ट्रेंड। अच्छा, अब जब ये हो गया तो अब हमने देखा कि अब मार्केट यूँ चल रही, थोड़े लो लगाने में वापसी हाई आ जाती है। अब हमने ये देखा मार्केट मजीद मार्केट अब एक लो लगाने के बाद एक जो हाई लगाया 46,709, अब इसका मार्केट जो है बेसिकली थोड़ी करेक्शन करी इतनी बड़ी रैली का। अच्छा, उसमें थोड़ी करेक्शन बाद आप वंस अगेन एक होपफुली इसके ऊपर की एक और मजीद अपमूव आप देख पाएंगे। अच्छा, प्रेशर जहाँ शुरू होगा, जहाँ ट्रेंड आपका वीक हो जाएगा, वो लेवल है 45,000। अल्लाह ना करे मार्केट 45,000 को ब्रेक कर जाए और उसके नीचे सस्टेन कर जाए, मार्केट में पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट को बाउंस बैक तो करना है। हाईली ओवरसोल्ड हो गए, एक बाउंस बैक ज़रूर देगी आपको, लेकिन कम देगी, फिर पॉजिटिविटी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इन लेवल्स को साथ, तभी मैं बोला आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन करते रहिए। ये मेरी एनालिसिस है, आप लोग अपनी एनालिसिस पूरी कीजिए। चले, अगर आप लोग को मेरी मेहनत, मेरी वीडियो हल्की सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और अपने और वीडियो को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, इसी से हमारी मोटिवेशन होती है। अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर। कल की वीडियो में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, इसलिए मैंने एक ये मैसेज भी लिख दिया था। चले, सादिकुल जमान ने कहा, हमजा वेरी हेल्पफुल एनालिसिस, आई वांट टू इन्वेस्ट इन EPCL एंड ईफर्ट फॉर लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 2 to 3 years, कैन यू टेल मी गुड बाइंग लेवल, ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मोर गुड स्टॉक्स इन विच आई कैन। देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया, EPCL ईफर्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, नो डाउट, आप कुछ परसेंट अभी बाई कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने अभी तक वैसे ही इतनी अप्रूव कर दी कि अभी तक इन्होंने करेक्ट नहीं किया ना, हम ये कह सकते हैं कि इनकी अप्रूव अभी ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो कोई मैं आपको ऐसा लेवल दे दूँ ये अभी मैं नहीं बेसिकली, क्योंकि अभी एटलीस्ट ये लोग करेक्ट नहीं हुए। अभी कुछ परसेंट आप 25, 30 या 50% अभी इन्वेस्ट कर लीजिए, बाकी जब इसमें क्रैश है जब आप इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। अगर आप बिल्कुल ही पेनी स्टॉक्स में जाना चाहते हैं तो GTech आपके पास आ जाता है। बाकी सिनर्जी थोड़ी सेफ बाइंग के लिए आप देख सकते हैं, सेफ बाइंग के लिए। ठीक है,
बाकी लॉन्ग टर्म में आप मजीद देखना चाहे यहाँ से सीमेंट सेक्टर आपको थोड़ी अच्छी रेली दिखा पाएंगे 2 से 3 साल के टेन्योर के अंदर। रिफाइनरी सेक्टर, ऑटो सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट, GHNL GHNI आपका आ जाता है, वन ऑफ माई फेवरेट सेक्टर है। इमेज पाकिस्तान, HTL, कई स्टॉक है जो मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूँ। नेक्स्ट है जाहिद खान, AOA कैन यू टेल मी विच ब्रोकर प्रोवाइड ब्रैकेट ऑर्डर टाइप फॉर डे ट्रेडिंग, थैंक यू फॉर एनालिसिस। देखिए मैं बाकी ब्रोकरों के बारे में नॉलेज नहीं रखता, बाकी आप ये कि किसी और से मशवरा ले लीजिएगा। नौशाद थरानी का, आई रियली लाइक द वे ऑफ योर प्रेजेंटेशन एंड योर इन्फॉर्मेशन इज़ रियली हेल्पिंग आउट इन द डिसीजन मेकिंग, थैंक यू वेरी मच। मुझे अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, डू यू हैव एनी व्हाट्सएप इन्वेस्टर ग्रुप और एनी अदर सोशल ग्रुप, प्लीज शेयर इट्स लिंक। देखिए मेरे पास था, है भी मतलब, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता बेसिकली, वो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड हो गया, तो मैं फ़ायदा नहीं है मैं शेयर करूँ, मैं कुछ उसमें भेजता ही नहीं, मतलब काफ़ी टाइम्स मैं इनएक्टिव हूँ, महीनों से मैंने कुछ भेजा ही नहीं है उन ग्रुपों में। बहरहाल मुश्ताक मोहम्मद ने कहा थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू, थैंक यू वेरी मच मुश्ताक मोहम्मद। साजिद अली सिद्दीकी ने कहा डियर हमजा प्लीज़ एडवाइस फॉर सिनर्जी बाइंग जोन एंड TP लेवल। देखिए अगर आप इसे देखेंगे सिनर्जी को, तो ये थोड़ा मार्केट से आगे चल रहा है। मार्केट से क्या मतलब आगे, कि मार्केट ने जैसे अपना लो जब लगाया था जहाँ पे भी 44,000 के पास, इसके बाद जो मार्केट ने हाई लगाया 47,000 के पास, अब मार्केट ने जो लो लगाया उससे फिर जो अब रिकवरी देनी है उससे आगे आ चुका है। अभी सिनर्जी की बात की जाए तो जिस तरीके की इसकी मूवमेंट रही है आखिरी के लाइक 1 घंटे के अंदर, या मैं आपको कहूँ 15 मिनट के अंदर जो इसकी मूवमेंट रही है, वो एक शानदार किस्म की रही है, विद शानदार किस्म के वॉल्यूम्स भी, तो इस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव लगता है। और आप लोग का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 6 रुपये 10 पैसे के नीचे रहना चाहिए, और अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो मेरे हिसाब से आपको टारगेट आपको तकरीबन 7 रुपये या 7 रुपये प्लस भी मिल सकता है, ठीक है ना। जी बिल्कुल 7 रुपये प्लस भी आपको इसका टारगेट देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच मुश्ताक मोहम्मद। फिर अच्छा साजिद अली सिद्दीकी ने दिया प्लीज एडवाइस फॉर सिनर्जी बाइंग ऑन TP लेवल, ये सब हो गया। अच्छा नेक्स्ट कमेंट था राजा शाहानी का, डूइंग गुड एनालिसिस FFL बाइंग एट 9.66, व्हाट्स योर एडवाइस, आई सेल दीज और वेट। सबसे पहली बात ये है, FFL की बात अगर कर ली जाए तो ये मुसलसल तौर पे हमें नेगेटिविटी दिखाया जा रहा है। अच्छा इसकी फंडामेंटली भी काफ़ी वीक स्टॉक है, नेगेटिव अर्निंग शो कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा वीक कैटेगरी में आ जाता है ना इन्वेस्टमेंट तौर पे। अच्छा आपकी कोशिश होनी चाहिए जो उन पोजिशनल ट्रेड उसमें ले जाए जो स्टॉक फंडामेंटली एटलीस्ट ओके तो हो। ये फंडामेंटली बहुत वीक स्टॉक है तो ये बहुत रिस्की स्टॉक आ जाता है। मेरे नज़दीक तो ये काफ़ी नेगेटिव है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखेंगे तो ये लोअर लोज मारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मुझे फ़िलहाल के लिए ये कोई ऐसा ख़ास नहीं दिखाई दे रहा। ऑल्दो ये अगर आप कुछ रिकवरी दिखा तो मेरे नज़दीक तो एटलीस्ट मेरे नज़दीक निकल जाना चाहिए स्टॉक से और कोई अच्छे स्टॉक की तरफ बढ़ जाना चाहिए, अच्छे स्टॉक की तरफ जिधर इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट हमारी सिक्योर हो, सेफ़ हो। RSI ऑल्दो ओवरसोल्ड होगा, थोड़ी रिकवरी शो करे, मेरे नज़दीक में मैक्सिमम हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आज का भी जो रिजल्ट आया बहुत क्वार्टरली बेसिस पे -0.32 अर्निंग्स आई है, काफ़ी नेगेटिव है। एहसन उल हक ने कहा एक्सीलेंट वीडियो, प्लीज़ गिव एनालिटिकल व्यू ऑफ फ्लाइंग सीमेंट। देखिए फ्लाइंग सीमेंट की अगर मैं पहले चले डेली टाइम 15 मिनट के हिसाब से भी दिखाता हूँ आपको, पहले 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम आज ऐसे डॉजी बना है, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि अब ये नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट लेवल्स के अंदर मौजूद है। अच्छा अगरचे तो अभी 8 रुपये 70 पैसे का लेवल ब्रेक नहीं करता, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से अब ये एक अच्छे बाउंस बैक की तरफ आएगा। अच्छा उससे पहले अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये एक अच्छे एक्यूमुलेशन फेज में दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज हमने देखा ये बेसिकली हम लोग को डॉजी कैंडल बनाई। अच्छा तो अब ये है, तो अगर आप इसे देखेंगे काफ़ी एक यहाँ पे वो ले रहा है, एक कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को। RSI भी डाइवर्जेंस दे रहा है तो काफ़ी बुलिश है। अच्छा इसमें आपने कोशिश करनी है एंट्री 9 रुपये 18 पैसे के ऊपर सेफ एंट्री बनेगी, 9 रुपये 14 पैसे के करीब बंद हुआ है ना। अब 9 रुपये 20-25 पैसे के ऊपर अगर सस्टेन करे तो बाइंग एंट्री बना सकते हैं, जहाँ पे सेलिंग एंट्री आप कोशिश कीजिएगा 8 रुपये 90 पैसे के नीचे बनेगी। यहाँ पे थोड़ा अगर आप पोजिशनल की ट्रेड की तरफ चले जाए तो आपकी मेन 8 रुपये 70 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। इधर भी देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी तो ये बेसिकली यहाँ पे भी हमें एक कंसोलिडेशन बॉक्स में नज़र आता है और इसमें भी RSI की पॉजिटिव डाइवर्जेंस मौजूद है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा लेवल है इधर बाइंग के लिए। डिप्स पे से बाइंग करना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ की जाए तो ये बेहतर है, वरना थोड़ी पोजिशनल के हिसाब से भी बेहतरीन स्टॉक है। नेक्स्ट है शाहिद खान ने कहा है नो इशू हमजा भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया माइक की तरफ, थैंक यू वेरी मच शाहिद खान। काफ़ी दिनों से आपको कैप्को का कह रहा हूँ प्लीज़, ठीक है मैं आपको कैप्को की भी एनालिसिस करके दे देता हूँ।
देखिए कैप को भी वही बात है, आज इसका पता नहीं रिजल्ट आना था क्यों नहीं आया। जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको इसमें मज़ीद अच्छी मूव दिख पाएगी, या अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइड पे। अच्छा अभी इसकी बात कर ली जाए तो देखिए कैप को भी एक एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है। अच्छा इसमें जो मज़ीद बेहतरी आप 3160 के ऊपर आप मज़ीद बेहतरी देख पाएंगे, और वो आपको हो सकता है 35 तक भी दिख जाए रेली, वो गैप फिल भी ये कर सकता है। अच्छा नेगेटिविटी आपको इसमें 2950 के नीचे दिखेगी। अगर मैं 15 मिनट के हिसाब पे देखूँ इसे तो 15 मिनट में ये बेसिकली यहाँ पे हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन पे अंदर है। थोड़ी अभी अगर नया लो भी अल्लाह ना करे ये हो सकता है 30 को तोड़ दें और 29 को एटलीस्ट बरकरार रखे, तो मेरे हिसाब से इसमें हम थोड़ी पोजीशन इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर फिर ये भी दाखिल हो जाएगा। तो ये कि अभी यहाँ पे से भी मेरे नज़दीक डिप्स पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट लेवल्स पे आज भी ये बाउंस बैक होता हुआ हमें दिखाई दिया है। बाकी अच्छा ये बेसिकली है इन्वेस्टमेंट स्टॉक ना, तो इसमें कोशिश कीजिए इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए ट्रेडिंग से। बहुत अच्छा स्टॉक है पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, प्लीज़ नेटसॉल एनआरएल का रिव्यू कीजिए। देखिए मैं आपको इधर बेसिकली नेटसॉल का करते था, नेटसॉल का मैंने काफ़ी टाइम से अपने चैनल पर रिव्यू नहीं किया। देखिए नेटसॉल टेक्नोलॉजीज़, अच्छा इसने हमने दिखाया था बीच में बहुत अच्छे अपर कैप्स मारते हुए दिखाई दे रहा था, बहुत स्ट्रेट अपर कैप्स मारे। तो इस वही बात है कि उसी के बेसिकली एक अपने आप को एडजस्टमेंट कर रहा है। आवली टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको इधर दिखाऊं तो देखा जाए तो ये जो इसने अपनी अप मूव की थी उसकी ये सिर्फ अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। देखिए इसके जो दो लेवल्स निकल के आ जाते हैं वो 99 का पहला लेवल है। अच्छा इसका जो पहला लेवल है 98 99 के 99 के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। हो सकता है यहीं से ही आपको बाउंस बैक दिखा दे और फिर ये चला जाए आपको अपना ये 109 का भी ब्रेक करने, ठीक है ना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। उसके लिए अगर आप बाइंग एंट्री देखें तो 102 के ऊपर देखें। अगर अल्लाह ने अगर 99 ब्रेक कर देता जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो समवेयर 96 से 92 होगा। 92 50 93 वो अच्छी बाइंग पे बन जाएगी, उधर पे डिप्स पे बाइंग करना चाहिए। हाँ अगर 92 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करे तो मजीद नेगेटिविटी हो सकती है, वरना ये भी ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, तो ये काफ़ी अच्छा है। डिप्स पे से भी एक्यूमुलेशन करना चाहिए। बाकी अगर मैं इससे आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी ओवरसोल्ड पोजीशन के करीब ही होगा। जी हाँ ये ओवरसोल्ड होने के बाद वंस अगेन थोड़ी बाउंस बैक दिखा रहा है, थोड़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिखा रहा है। मैंने नजर डिप्स पे से एक्यूमुलेट करना चाहिए, अच्छा स्टॉक है। आखिरी कमेंट की तरफ चलते हैं, वो है सुफियान जमील का। सलाम हमजा, ग्रेट एनालिसिस, प्लीज़ टेल मी ट्रिपल जीएल टारगेट प्राइस। देखिए ट्रिपल जीएल वही बॉटम लगाता हुआ नज़र आ रहा है अपना, और जिस हिसाब से इसमें भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस रही, इसमें हमने कल ही बेसिकली अपनी देख ली थी। अच्छा आज भी इसकी अगर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बात की जाए तो वो भी कोई खास नेगेटिव नहीं, अपवर्ड की तरफ ये भी खुला था। अच्छा इसमें की जो सपोर्ट लेवल्स है बेसिकली वो 13 रुपये 62 पैसे के करीब है। इंशाल्लाह अगर वो ब्रेक नहीं करेगा हम इसे पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए देखेंगे। वो कितना पॉजिटिव हो सकता है वो तकरीबन तो इनिशियल टारगेट तो हम साढ़े 14 से 15 रुपये के रख सकते हैं अगर ये 13 रुपये 62 पैसे नहीं तोड़ता। और जैसे ही वो 15 रुपये को भी तोड़ेगा तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों को ये 16 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, क्योंकि है ये अप ट्रेंड में वही डिप्स पे आया हुआ है, तो इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।